नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और जो मैं 2016 का टीजीटी संस्कृत व्याख्या पेपर की कर रहे हैं तो उसका ये तीसरा पार्ट है। तीसरा भाग हम बना रहे हैं। 2 भाग इससे पहले हम डाल चुके हैं क्योंकि व्याख्या काफ़ी लंबी है, इसलिए ये तीसरा भी पार्ट है। प्रश्न संख्या 81 या 81। निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है, तो लते में सप्तमी विभक्ति नहीं है, लतायाम बनता है। नगरे, ग्रामे, वनेन में सब में सप्तमी विभक्ति है। व्याख्या देखिए, लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। एक वचन में लता, लताम, लत्या, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, हे लते। द्विवचन में लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयोः, लतयोः, हे लते। बहुवचन में लतः, लतः, लताभि, लताभ्या, लताभ्या, लतानां, लतासु, हे लतः। रमा, सीता, राधा, बालिका आदि शब्दों के रूप लता की तरह ही चलेंगे। नगरम आकारांत नपुंसकलिंग। एक वचन में नगरम, नगरम, नगरेण, नगराय, नगरात, नगरस्य, नगरे, हे नगर। द्विवचन में नगरे, नगरे, नगराभ्याम, 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 नगर्योः, नगर्योः, हे नगरे। बहुवचन में नगराणि, नगराणि, नगरैः, नगरेभ्यः, नगरेभ्यः, नगराणां, नगरेषु, हे नगराणि। नगरम की तरह ही फलम, जलम, वनम, पुष्पम, पत्रम, नेत्रम आदि आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलेंगे। ग्राम आकारांत पुल्लिंग। ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान, ग्रामीण, ग्रामाभ्याम, ग्रामै, ग्रामाय, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्यः। पंचमी में ग्रामात्, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्यः। षष्ठी ग्रामस्य, ग्राम्योः, ग्रामाणां। सप्तमी ग्रामे, ग्राम्यो, ग्रामेषु। संबोधन, हे ग्राम, हे ग्रामो, हे ग्रामः। ग्राम की तरह ही राम, कृष्ण, वृक्ष, सिंह और नृप, अश्व, वर आदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलेंगे। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगरे, ग्रामे, नगरे, वने के ये शब्द सप्तमी एक वचन के रूप हैं, जबकि लते शब्द प्रथमा तथा द्वितीया द्विवचन का रूप है, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 82। सः तपस्विनी निवृत्तः भवतु। यह पंक्ति में सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सः तपस्विनी तो दुष्यंत कहते हैं शकुंतला के लिए। देखते हैं कौन किसके लिए कहता है। व्याख्या है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ जो शकुंतला, प्रेमवद, अनसुईया तथा दुर्वासा के लिए कही गई हैं इस प्रकार है। शकुंतला के लिए प्रयुक्त पंक्तियाँ। सः तपस्विनी निवृत्तः भवतु, इस पंक्ति में प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि, देखिए शकुंतला के लिए ही है। प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि वह बेचारी किसी प्रकार सुखी है। यहाँ पर सापद शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्मरिष्यति ही त्वाम न सा बोधितो अपि सन। इस पंक्ति में महर्षि दुर्वासा के श्राप का वर्णन है। वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा। यहाँ पर त्वाम तुझको शकुंतला के लिए आया है। रक्षित्वयः खलु प्रकृति पैलवा प्रिय सखी। इस पंक्ति में अनसुईया प्रेमवदा से कहती है कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ प्रकृति पैलवा स्वभाव से कोमल शकुंतला के लिए आया है। शिवास्ते पंथानः सन्तु। अर्थ, इस पंक्ति में काश्यप कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। यहाँ ते तुम्हारा शब्द शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। सखी सुखमज्जनम, सखी सुखमज्जनम ते भवतु। दोनों सखियाँ शकुंतला से कहती हैं, सखी तेरा स्नान सुखकर हो। यहाँ ते पद शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। दुर्वासा के लिए प्रयुक्त पद प्रकृति वक्रः सह कस्यानुन्यम प्रति गृह्णाति। प्रेमवद अनसुईया से कहते हैं कि स्वभाव से ही टेढ़े वह
किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। यहाँ प्रकृति वक्रः पद दुर्वासा के लिए प्रयुक्त है। तस्मिन् वहवेत अपि, उनसे इतना भी बहुत है। यह वाक्य अनसुया प्रेमवदा से कहती है। यहाँ तस्मिन् पद दुर्वासा के लिए प्रयुक्त है। सखियों के लिए प्रयुक्त पद जाने वाम न पूर्णम, शकुंतला दोनों सखियों से कहती कि मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ। यहाँ वाम पद दोनों सखियों के लिए प्रयुक्त है। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, सखियाँ शकुंतला से कहती हैं कि हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। यहाँ जनः पद दोनों सखियों के लिए प्रयुक्त है। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नोक्त सा पद शकुंतला के लिए प्रयुक्त है, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 83, वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपः, यह सूक्ति है, तो ये नीति शतकम की सूक्ति है। व्याख्या नीति शतक लेखक भर्तृहरि विधा मुक्तक काव्य कुल श्लोक 111 पद्धतियाँ हैं 10 मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ। अज्ञेय पद्धति, मूर्ख निंदा पद्धति, दूसरी विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, भाग्य पद्धति और 10वीं है कर्म पद्धति। नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञान में स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, अतः नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण दिक् काला अनुवद्य छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते में अनुष्टुप छंद है। वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपः, राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप वाली रूप धारण करती है। नीति शतक के कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रियन्ते, सोने में ही सब गुण रहते हैं। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं करती अर्थात सब कुछ करती है। वाग भूषणम भूषणम, वाणी रूपी भूषण ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। विधि अहो बलवान इति में मति, भाग्य ही बलवान होता है। किरात अर्जुनियम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः, कामना रहित तपस्वी लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नामक षड्विध शत्रुओं को जीतकर संयम के द्वारा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। पराभवो अपि उत्सव इव मानी नाम, युधिष्ठिर की दशा को देखकर द्रौपदी कहती हैं शत्रुओं द्वारा अप्राभूत शौर्य संपत्ति वाले मनस्वी पुरुषों के लिए पराभव ही उत्सव के समान है। विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तियाँ वास्तव में विलक्षण रूपों वाली होती हैं। यह कथन द्रौपदी का युधिष्ठिर के लिए है। निराश्रय हंत हता मनस्विता आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो गई। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुई सादरहा, क्रोध शून्य व्यक्ति के मैत्री भाव बरतने पर भी उसके प्रति लोगों को आस्था नहीं होती और न ही द्वेष भाव रखने पर भय। मेघदूत की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। कारमाता ही प्रकृति कृपण चेतन चेतनेषु, काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। प्रायः सर्वभवति करुणावृत्ति आर्द्र अंतरात्मा, प्राय सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव के होते हैं। सूर्य अपाय न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम, सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा का धारण नहीं करता। सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता। निश्चय गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण, सुख दुख की दशा पहिए की धार तिल्लियों के समान ऊपर नीचे होती रहती है। सुखनाशोपदेश की प्रमुख सूक्तियाँ। अति गहनम तमो यौवनम प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला ज्ञान रूप अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है। चंदन प्रभवो न दहति किम अनला, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं। विह्वला ही राज प्रकृति ही, राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। सरस्वती परिगृहितम
ईर्ष्या इव नालंगति लक्ष्मी। सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती। प्रतिशब्द इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। वह से मनुष्य प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। यह सूक्ति नीति शतकम के अर्थ पद्धति से उद्धृत है, विकल्प सी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्न संख्या 84। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो ये दुर्वासा ऋषि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास कृत 7 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, जिसमें गद्य के लिए शोरसैनी प्राकृत तथा पद्य के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में कुल 43 पात्रों की चर्चा है, जिसमें 25 पुरुष पात्र हैं और 13 स्त्री पात्र। 5 अन्य पात्र हैं जिनका केवल उल्लेख मात्र है। ये रंगमंच पर उपस्थित नहीं हुए हैं, जैसे मघवा इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र, कौशिक विश्वामित्र, मेनका शकुंतला की माँ तथा ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में अतिथि रूप में प्रवेश करते हैं। अज्ञानतावश शकुंतला द्वारा उपेक्षित होकर कहते हैं। नेपथ्य से आवाज आती है, अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ति यम अन्यमानसः तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। अर्थात नेपथ्य में ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली जो दुर्वासा ऋषि हैं वो शकुंतला से कह रहे हैं कि ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है। प्रमुख पात्रों का नाटक में प्रवेश तथा उपस्थिति। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का धीरोदात्त नायक है, जिसका प्रवेश नाटक के प्रथम अंक में होता है। चतुर्थ अंक को छोड़कर बाकी सभी अंकों में दुष्यंत की उपस्थिति है तथा प्रविशति मृगानुसारिणी से चर्चा फस्तो राजा रथेन सूत च प्रथम अंक का है। तदंतर रथ पर बैठे हुए मृग का पीछा करते हुए बाण और धनुष हाथ में लिए हुए राजा का सारथी के साथ प्रवेश। कर्ण ऋषि महर्षि कर्ण काश्यप शकुंतला के पालक पिता हैं, जिनकी उपस्थिति नाटक के सिर्फ चतुर्थ अंक में है। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण काश्यप यास्य अति अद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया। चौथे का 6वां श्लोक है। अर्थात तदंतर स्नान करके आए हुए काश्यप का प्रवेश। आज शकुंतला विदा होगी, इसलिए मेरा हृदय दुख से भर गया। विश्वामित्र राजऋषि विश्वामित्र कौशिक नाटक में रंगमंच पर उपस्थित नहीं हुए हैं। अनसुईया द्वारा उनका वर्णन मात्र किया गया है। नाटक के प्रथम अंक में अनसुईया शृणोत्वार्य अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्र नाम ध्येयो महाप्रभावो राजऋषि। अर्थात आप सुनिए, कौशिक इस गोत्र नाम के महाप्रभावशाली राजऋषि हैं। विदूषक अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम माधव्य है, जो नाटक के द्वितीय अंक में सर्वप्रथम आता है तथा द्वितीय अंक का प्रारंभ भी विदूषक के कथन से ही होता है। नाटक के 5वें तथा 6ठे अंक में भी विदूषक उपस्थित है तथा प्रतिशति विशष्णुः विदूषकः। विदूषक निःश्वास्य है। भोदिष्टम अर्थात तदंतर खिन विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक लंबी सांस लेकर हे भाग्य शकुंतला। शकुंतला इस नाटक की नायिका है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। यह नाटक के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा सप्तम अंक में उपस्थित है। सर्वप्रथम शकुंतला का प्रवेश नाटक के प्रथम अंक में होता है तथा प्रविशति यथाउक्त व्यापारः सह सखीभ्यां शकुंतला। शकुंतला इतः सख्यो अर्थात तदंतर पूर्वोक्त कार्य करती हुई शकुंतला का दोनों सखियों के साथ प्रवेश हुआ और शकुंतला कहती है, सखियों इधर आओ इधर आओ। गौतमी कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा है, जो नाटक के तृतीय अंक में सर्वप्रथम दिखाई देती है तथा चतुर्थ व पंचम अंक तक उपस्थित रहती है। गौतमी कहती है, शकुंतलाम उपेत्य जाते अपि लघु
संतापिनी ते अंगानि। अर्थात शकुंतला के पास जाकर, पुत्री क्या तेरे शरीर का संताप कुछ कम हुआ? अनसुईया, प्रियंवदा, ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं जिनकी उपस्थिति नाटक के प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ अंक में है। सारंगरव, शार्दूल, ये दोनों कर्ण ऋषि के शिष्य हैं। कर्ण इनके नाम के साथ आदरसूचक शब्द मिश्र लगाते हैं। इनकी उपस्थिति नाटक के चतुर्थ तथा पंचम अंक में है। स्पष्टीकरण: उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में दुर्वासा ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं, जिनकी उपेक्षा शकुंतला द्वारा परिलक्षित होती है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 85, वसूनि वाञ्छन् वसीन मन्युन्नः। यहाँ पर प्रयुक्त वसूनि पद का अर्थ है। भारवी कीर्त 18, इसकी व्याख्या देखिए। भारवी कीर्त 18 सर्गों के महाकाव्य किरातार्जुनीयम को लक्ष्मी पदांक काव्य कहा गया है, क्योंकि किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। किरात के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया वनेचर वापस द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर को दुर्योधन की दंड व्यवस्था के विषय में बताते हुए कहता है, वसूनि वाञ्छन् वसीन मन्युन्नः स्वधर्मिति एव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवः। यहाँ जो वसूनि शब्द हुआ है वो धन के लिए आया था। अर्थात जितेंद्रिय दुर्योधन ने धन संपत्ति की आकांक्षा वश और न ही क्रोधवश प्रत्युत यह मेरा धर्म है, बस यही मानकर पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर न्याय अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंड से शत्रु अथवा पुत्र के भी संबंध में धर्म के व्यतिक्रम का निवारण करते हैं। श्लोक गत के प्रमुख शब्दों के अर्थ: वसूनि धन, वशी जितेंद्रिय दुर्योधन, मन्युन्ना क्रोध से, रिपव शत्रु में, सूत्र पुत्र, विप्लव व्यतिक्रम, जिताम सपत्नेन निवेदिष्यतः। यहाँ पर प्रयुक्त सपत्नेन पद का अर्थ शत्रु द्वारा, सपत्नेन शत्रु द्वारा, शत्रु दुर्योधन द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत को युधिष्ठिर के प्रति निवेदन करता है। दुर्उदर छद्म जिताम समीहते। श्लोक 9, यहाँ प्रयुक्त दुरोदर पद का अर्थ द्रोदर, जुआ, द्यूत कीड़ा के बहाने जीती गई पृथ्वी को अब नीति से जीतना चाहता है। तदीयम आस्थान निकेतनम अजिरम। यहाँ प्रयुक्त अजिरम पद का अर्थ है अजिरम आंगन, प्रांगण। उसके दुर्योधन के सभा मंडप के प्रांगण को, आंगन को अत्यधिक पंकिल बनाए रहता है। सुखेन लभ्या ददता कृषिवलय आकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः। यहाँ प्रयुक्त कृषिवलय तथा आकृष्ट पच्या पदों का अर्थ है कृषिवलय किसान, आकृष्ट पच्या जुताई के बिना ही पकी हुई, वर्षा जल के भरोसे न रहने वाला कुरु प्रदेश, बिना जोती हुई भूमि में ही पकी हुई सी कृषकों को अनायास शस्य संपदा प्राप्त कराता है। वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। यहाँ प्रयुक्त वसूपमान पद का क्या अर्थ है? तो वसूपमान कुबेर। यहाँ कुबेर के समान पृथ्वी स्वयमेव संपदाओं को प्रयुक्त कर रही है। स्पष्टीकरण: उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वसूनि मनुन्या यहाँ प्रयुक्त वसूनि पद का अर्थ धन है, अतः विकल्प ए सही है। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तद का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा, तो तद होता है वह, और वह का होगा तम। बी वाला सही होना चाहिए। देखिए, तद वह और एतद यह, किम कौन। अब सबके एक एक के हैं। सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। अब एतद के देखिए,
ऐसा एतम एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन् किम के देखिए काह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। अब द्विवचन में देखिए तद के तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः एतद के एतौ एतौ एताभ्याम 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 एतयोः एतयोः किम के कौ कौ काभ्याम 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 कयोः कयोः। बहुवचन में देखिए तद के ते तान तै तेभ्या। अब द्वितीय का बहुवचन पूछा था तो तान बना है। तद के ते तान तै तेभ्या तेभ्या तेषां तेषु। एतद के एते तान एतै एतेभ्या एतेभ्या एतेषां एतेषु। किम के देखिए बहुवचन में के कान कै केभ्या केभ्या केषां केषु। तद शब्द की तरह ही सर्वनाम पुल्लिंग यत तथा सर्व शब्दों के रूप चलेंगे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप तान होगा, अतः अर्थ विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 87 अति गहनम तमो यौवन प्रभवम सूक्ति किससे संबंध है? तो ये सुकनासोपदेश में आई है। बाण भट्ट का वंश वृक्ष वत्स, वत्स से कुबेर हुए, कुबेर से पाशुपत हुए, पाशुपत से अर्थपति हुए, अर्थपति से चित्रभानु हुए, चित्रभानु से बाण भट्ट और बाण भट्ट से भूषण भट्ट। और भूषण भट्ट भी नाम दो मिलते हैं, पुलीन भट्ट और पुलिंद भट्ट। पुलीन भट्ट और पुलिंद भट्ट। निवास है सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार। राज्य आश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित, पितामह अर्थपति, माता राजदेवी, वंश अथवा गोत्र वात्स्यायन, वत्स वंश ब्राह्मण, उपासक हैं शिव के, रीति है पांचाली, समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। रचनाएं हैं कादम्बरी कथा, हर्षचरित आख्यायिका, चंडी शतकम, मुक्तक, मुकुट ताड़ितम नाटक, पार्वती परिणय नाटक। ग्रंथ परिचय लेखक बाण भट्ट। काव्य विधा कथा, 2 खंड, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, प्रधान रस श्रृंगार रस, उपजीव्य गुणाढ़ की व्रत कथा, नायक चंद्रापीड़ शूद्रक, न्यायिका कादम्बरी, सहनायक वैशंपायन पुंडरीक, सहनायिका महाश्वेता, वैशिष्ट्य 3 जन्मों की कथा, रीति पांचाली, अलंकार विरोधाभास, श्लेष परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, मंगलाचरण नमस्कारात्मक। त्रिगुण ब्रह्म की स्तुति वंशिष्ठ छंद में की गई है। पूर्वार्ध में 20 पद्यों में बाण भट्ट ने कवि वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन वंशिष्ठ छंद में किया है। सुकनासोपदेश की प्रमुख सूक्तियाँ। सुकनासोपदेश कादम्बरी कथा का ही एक भाग है, जिसकी समस्त सूक्तियाँ सुकनास द्वारा ही कथित हैं, जो इस प्रकार हैं। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला ज्ञान रूप अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है। अपरिणाम उपसमूह दारुणो लक्ष्मी मदहा, धन का मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। तरल हृदयम अति प्रतिबद्धम च मदयन्ति धनानि, तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम च मदयन्ति धनानि। चंचल मन वाले तथा अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्तियों को धन मत वाला बना देता है। दुरेंत्यम उपभोग रूपी मृग तृष्णिका अत्यधिक दुखदायी अंत वाली होती है। इयम अनार्या लक्ष्मी ही लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी को पा लेने पर भी कष्ट से पालन होता है। राज्य विश्विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष से उत्पन्न आलस्य तंद्रा को देने वाली है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति सुकनासोपदेश में सुकनास द्वारा कथित है, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 88 वस्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से सम अलंकृत हैं, तो इससे सम अलंकृत हैं वस्यवाणी चक्रवर्ती, तो ये थे बाण भट्ट। बाण भट्ट की उपाधियां हैं, उपाधि और कथन और वक्ता। वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती, वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती तो हर्षवर्धन। बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव, पंचबाणस्तु बाणा जयदेव, कविता कामिनी कौतुक जयदेव,
गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय, बाणी बाणो बभु गोवर्धनाचार्य, कविता कानन केसरी चंद्रदेव, कविता तरु गहन विहरण मयूरहा, वामन भट्ट बाण, तुरंग बाण आलोचक हैं, महानम भुजंगा हर्षवर्धन है, गद्यम कवीनाम निक्सम वदंती आलोचक हैं, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक हैं। अंबिका दत्त व्यास की उपाधियां हैं, घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न। कालिदास की उपाधियां हैं, दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट। भारवी की उपाधियां हैं, आत्रपत्र, दामोदर उपनाम, चक्र कवि। माघ की उपाधियां हैं, घंटा माघ, सर्वाश्रय। भवभूति की उपाधियां हैं, श्रीकंठ, भट्ट श्रीकंठ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, श्रीकंठ पद लांछनः, उम्बेक या उदुम्बर, वश्यवाक, शिखरणी कवि, परिणत प्रज्ञ। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि वश्यवाणी चक्रवर्ती बाणभट्ट की उपाधि है, जिसे हर्षवर्धन ने कहा है, तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 89। अदस शब्द का नपुंसकलिंग में रूप होगा, तो अदस का होगा असौ, अशौ, अमु, अमी, सी वाला होना चाहिए। ये तो पुल्लिंग में बनेगा। अच्छा, असौ, अमु, अमुनी, ये बी वाला है नपुंसकलिंग का, आधा नहीं है। देखिए 89 का अदस शब्द का नपुंसकलिंग में रूप होगा, अधा, अमु, अमुनी, अदा बनता है इसमें। देखिए पढ़ती हूँ मैं इसके रूप। एक वचन में अदस वह, असौ, अमुम, अमुना, अमुस्मयी, अमुष्मात, अमुष्य, अमुष्मिन। द्विवचन में अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमुयोः। बहुवचन में अमी, अमून, अमीभि, अमीभ्या, अमीभ्या, अमीसाम, अमीसु। नपुंसकलिंग में अदहा, अदहा, अमुना, अमुष्मयी, अमुष्मात, अमुष्य, अमुष्मिन। और द्विवचन में अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमुयोः। बहुवचन में अमुनी, अमुनी, अमीभि, अमीभ्या, अमीभ्या, अमीसाम, अमीषु। स्त्रीलिंग में अशौ, अमुम, अमूया, अमुष्यै, अमुष्यः, अमुष्यः, अमुष्याम। और द्विवचन में अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमुयोः। बहुवचन में अमुहु, अमुहु, अमुभि, अमुभ्या, अमुभ्या, अमुषाम, अमुषु। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अदस शब्द का नपुंसकलिंग में अधा, अमु, अमुनी रूप प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति में बनता, तब विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 90। अतिथि परिभाविनी के कथनकार हैं, तो ये दुर्वासा कहते हैं। कालिदास कृत सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला महर्षि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार नहीं करती है। तब दुर्वासा क्रोधित होकर कहते हैं, अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ति यम अन्यमानसः तपोधनं वेत्सि नमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। ओहो, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को स्मरण नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण कथन, न तादृशा कृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। प्रियंवदा से कहती है कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय इत्यम तावत प्रथमा संकल्पः। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। अति स्नेहा पाप संकी। दोनों सखियां शकुंतला से कहती है कि अत्यधिक प्रेम पाप अनिष्ट की आशंका कराता है। शिवास्ते पंथानः सन्तु। महर्षि कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। शांतानुकूल पवन च शिव च पंथा।
शकुंतला की विदाई के समय आकाशवाणी होती है, इसका मार्ग शांत और अनुकूल पवनों से युक्त तथा कल्याणकारी हो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। शकुंतला वनज्योत्सना से कहती है कि आज से मैं तुझसे दूर हो जाऊंगी। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते है। सारंगरव कहता है कर्ण से कि प्रिय व्यक्ति का पानी के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। एतावान वधू जनस्य उपदेशः। गौतमी शकुंतला से कहते कि इतनी ही नववधुओं के लिए शिक्षाएं हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है। अतिथि परिभावनीय है। दुर्वासा का कथन अतः विकल्प भी सही है। चक्षु से पद में विभक्ति। चक्षुष आँख नपुंसकलिंग। अब एक वचन के रूप देखिए। चक्षु चक्षु चक्षुषः चक्षुषे जो पूछा गया है चतुर्थी एक वचन का ही है। चक्षुषे चक्षुषः चक्षुषः चक्षुषि है चक्षु। एक बार और देखिए। चक्षुः चक्षुः चक्षुषः चक्षुषे चक्षुषः चक्षुषः चक्षुषि है चक्षु। द्विवचन में चक्षुषि चक्षुषि चक्षुभ्याम चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्याम चक्षुषोः चक्षुषोः हे चक्षुषि। बहुवचन में चक्षुंसि चक्षुंसि चक्षुर्भि चक्षुर्भ्या चक्षुर्भ्या चक्षुर्साम चक्षुषुः चक्षुषु हे चक्षुंसि। धनुष वपुष आयुष उम्र और जयुष यजुर्वेद इत्यादि सब उस से अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चक्षुष के समान चलते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चक्षु से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 92। घनंती में धातु है, तो ये घनंती हन धातु है। परस्मैपदी हन धातु मार डालना। वर्तमान काल लट लकार में हंती हता घनंती, हंसी हता हत, हनमी हनवह हनमः। आत्मनेपदी जन पैदा करना। लट लकार वर्तमान काल में जायते जायते जायन्ते, जायसे जायथे जायध्वे, जाये जायावहे जायामहे। उभयपदी तुद पीड़ा पहुँचाना। परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल में तुदती तुदता तुदंती, तुदसी तुदथ तुदथ, तुदामी तुदावा तुदामः। आत्मनेपदी तुद लट लकार वर्तमान काल तुदते तुदेते तुदंते, तुदसे तुदेथे तुदध्वे, तुदे तुदावहे तुदामहे। त्रि तैरना। लट लकार वर्तमान काल तरती तरता तरंती, तरसी तरथा तरथ, तरामी तरावह तरामः। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि घनंती शब्द हन धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 93। किरात अर्जुनीय में दुर्योधन सुयोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द आया है, तो कौन सा पद हुआ है? भारवीकृत 18 सर्ग के महाकाव्य किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर हस्तिनापुर का समाचार युधिष्ठिर को बताते हुए कहता है, तथापि झीयम सभवज्जिगीषयः तनूति शुभ्रम गुणसम्पदायसः समुन्नयन् भूतिम् अनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्माभिः। तो जीएम सी वाला सही होना चाहिए इसमें, पर फिर भी देखते हैं आगे। अर्थ देखिए। यथार्थ आपसे सशंकित होकर भी वह कुटिल प्रकृति दुर्योधन आपको पराजित करने की अभिलाषा से दान दक्षिण आदि सद्गुणों से अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है, क्योंकि नीच लोगों के संपर्क में वैभव प्राप्त करने की अपेक्षा सज्जनों से विरोध करना भी अच्छा होता है। झीयम सहा झियास्तु कुटिले लसे इत्यमरः। कुटिल वह था दुर्योधन जो सरल मार्ग छोड़ दे, कुटिल मार्ग अपना ले, उसे झीयम कहते हैं। झी धातु से मन प्रत्यय लगा है, झीय। दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अन्य पद हैं। सपत्नेन शत्रु दुर्योधन द्वारा, विशंक मानो आशंका करता हुआ वह दुर्योधन,
अस्ततंद्रिणः आलस्यहीन वह दुर्योधन, गतस्म्यः अभिमान शून्य वह दुर्योधन, वशी इंद्रियजयी दुर्योधन, संकितः संकालु होता हुआ दुर्योधन, उदार कीर्ते दयावान वह दुर्योधन, दयावतः दयावान वह दुर्योधन, अशेषित क्रिय कार्यों को अधूरा न छोड़ने वाला वह दुर्योधन, इद्ध शासनः अनुलंघनीय आज्ञा वाला वह दुर्योधन। उपर्युक्त स्पष्टीकरण देखिए। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किरात अर्जुन्यम में सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद जीयम है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 94। कश्चित् कांता वीरः गुरुणाम इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण है, तो ये मंगलाचरण वास्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण देखिए। अथम मंगलादीनि मंगलम मध्यानि मंगलांत अंतानि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतार च प्रवक्तारो भवन्ति। क्योंकि ग्रंथाद्यो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम, अर्थात ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना शिष्टाचार है। मंगलाचरण का लक्षण है आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखमिति दंडी, अर्थात मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वास्तु निर्देशात्मक। ग्रंथ के निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। कश्चित् कांतः विरह गुरुणः मेघदूत का है। यह श्लोक मेघदूत का मंगलाचरण है। ग्रंथ के आरंभ में कै वर्ण का प्रयोग हुआ है। कै शब्द वायु ब्रह्मा और सूर्य का वाचक है, देवता वाचक शब्द का प्रयोग होने से मंगल का ही अनुष्ठान किया गया है। इस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है। मंगलाक्रांता छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम या सृष्टि सृष्टवाद्या वहति विधिहुतम या हविरिया च होत्री। यहाँ विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। यहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ है। इस श्लोक में स्कंधरा छंद में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। किरातर्जुन्यम श्रिया करुणामधिपस्य पालिनीम उपर्युक्त पद्य किरातर्जुन्यम का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, अतः जो वंशज छंद में है। श्री शब्द देववाचक शब्द है जो मंगलार्थक प्रयुक्त हुआ है। कादम्बरी में रजोजुषे जन्मनी सत्यवृत्ते प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। अनुप्रास तथा यथा संख्या अलंकार का प्रयोग है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसके प्रारंभ में 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। नीति शतकम का दिक कालाद्यन अवच्छिन्नात् अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है। इस श्लोक में अनंत ज्ञान में स्व अनुभव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, अतः नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ है तथा अनुष्टुप छंद है। उत्तर रामचरितम इदम कविभ्याम पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे। यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण में पूर्ववर्ती कवियों तथा वाणी देवी सरस्वती को नमस्कार किया गया है। इस श्लोक में 12 पद हैं, अतः 10 पदा नांदी है। अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग शुद्ध नांदी का प्रयोग हुआ है। शिवराज विजय में विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, यह मंगलाचरण भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया ग्रंथ का आरंभ प्रातःकाल एवं सूर्य भगवान के वर्णन से होता है। मंगलाचरण में विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, जिससे संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। शिवराज विजय का मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वास्तु निर्देशात्मक दोनों माना गया है। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कश्चित् कांता विरह गुरुणः मेघदूतम का मंगलाचरण है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है, तथा विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 95 में कादम्बरी की नायिका हैं, तो कादम्बरी की नायिका स्वीक्या नायिका है। नायिका के भेद स्वान्यः साधारण स्त्री इति तद्गुणः नायिका त्रिधा। अब नायक के सामान्य गुणों से युक्त नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वीक्या, परकीया, साधारण स्त्री, वेश्या आदि। स्वीक्या मुग्धा, मध्या, प्रागल्भेति ही स्वीक्या शीलार्जवादी युक्त। स्वीक्या नायिका शील तथा नर्मता से युक्त होती है, वह स्वीक्या का सामान्य लक्षण हुआ। यह मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा इस भेद से 3 तरह की होती है। शील अर्थात अच्छा आचरण, अतः स्वीक्या नायिका पतिव्रता, सरला, लज्जावती तथा पति की सेवा में निपुण होती है, जैसे स्वीका, प्रोढ़ा, प्रगल्भा, सीता और द्रौपदी हैं।
स्वीक्या मध्य यक्षिणी है। स्वीक्या मुग्धा शकुंतला कादम्बरी की महाश्वेता है। स्वीक्या मुग्धा जो है वो कादम्बरी की है और महाश्वेता भी है। कादम्बरी भी है, शकुंतला भी है और महाश्वेता भी है। तो ये जो पूछे हैं प्रश्न में, ये स्वीक्या मुग्धा के बारे में ही पूछे हैं कि कादम्बरी में कौन सी है। स्वीक्या है लेकिन मुग्धा प्रकार की है। परकीया अन्य स्त्री कन्यकोढ़ा च न अन्य ओढ़ा अंगिरसे क्वचित कन्यानुरागम इक्षतः कुर्यात् अंगा अंगी संश्रयम। अन्य स्त्री परकीया दो प्रकार की होती है, विवाहिता कन्या तथा दूसरे व्यक्ति की परिणीता स्त्री। विवाहिता अंगी प्रधान रस के आलंबन के रूप में, विवाहिता अंगी प्रधान रस के आलंबन के रूप में विवाहिता परोढ़ा का वर्णन कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात विवाहिता स्त्री प्रधान रस की नायिका कभी नहीं होनी चाहिए, जैसे रत्नावली तथा सागरिका। नायिका के अन्य भेद हैं, साधारण स्त्री वेश्या, साधारण स्त्री गणिका, कला प्रागलभ्य धोतर्ययुकः। अतः गणिका वेश्या साधारण स्त्री कही गई है। यह कला प्रगल्भता तथा धूर्तता से युक्त हुआ करती है, जैसे मृच्छकटिकम में वसंत सेना। अब खंडिता ज्ञाते अन्यासंग विविकृते खंडिते ईर्ष्या कसायितः। प्रियतम को अन्य स्त्री के सहवास से विकृत चिन्हित देकर जो ईर्षा से कलुषित हो उठती है, वह खंडिता नायिका है। विप्रलब्धा विप्रलब्धोक्त समय प्राप्ते अति विमानितः। निश्चित समय पर अर्थात दिए गए समय पर प्रियतम के न आने से अत्यधिक अपमान अनुभव करने वाली नायिका विप्रलब्धा कहलाती है। प्रोषित प्रिया दूरदेशांतरस्थेतु कार्यतः। प्रोषित प्रिया जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूर देश में स्थित होता है, वह प्रोषित प्रिया प्रोषित भर्तृका कहलाती है। अभिसारिका कारमाता अभिसरेत कांतम सारयत व अभिसारिका। काम से पीड़ित होकर जो नायक के पास स्वयं जाती है अथवा नायक को अपने पास बुलाती है, वह अभिसारिका है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कादम्बरी की नायिका स्वीक्या मुग्धा नायिका का विकल्प सही है। निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है वो बताइए। अब इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है? व्याकरण शास्त्र में अनुवाद करने की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत देखो, जो अशुद्ध है वो शोभा मोहनेन जलम याचयामः। अब कर्ता क्रिया का अनुगमन करता है। सामान्यतः अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। अपादान के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राधा कृष्णेन सह वनम जगाम। इस वाक्य में सहयुक्ते प्रधानी सूत्र से सह के योग में तित्या का प्रयोग होकर कृष्णेन यहाँ तित्यांत रूप का प्रयोग हुआ था। ये शुद्ध वाक्य है। सुधा रामायणम पठितवती। इस वाक्य में पठ धातु में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होकर स्त्रीलिंग में पठितवती रूप सिद्ध हुआ। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है तथा कर्तृवाच्य के कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस आधार पर सुधा प्रथमा स्त्रीलिंग विभक्ति का रूप है, अतः वाक्य शुद्ध है, क्योंकि विशेषण विशेष से समान लिंग वचन तथा विभक्ति में प्रयुक्त है। पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति। एकथितम च सूत्र के अनुसार 16 धातुओं के गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस आधार पर 16 धातुओं में पठित पृच्छ धातु के गौण कर्म पुत्र में अपादान की अविवक्षा होने पर एकथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तय वाक्य शुद्ध है। शोभा मोहनेन जलम याचयामः। इस वाक्य में मोहन शब्द में अपादान की विवक्षा में पंचमी का प्रयोग नहीं है तथा क्रिया भी अशुद्ध प्रयुक्त है। यहाँ वाक्य अशुद्ध वाक्य हुआ है। इसकी जगह बनता शोभा मोहनात् जलम याच्यामास। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शोभा मोहनेन जलम याच्यामा यह वाक्य अशुद्ध तथा विकल्प डी सही है। अधोलिखित में अशुद्ध पद युगम है, तो व्याख्या देखते हैं इसकी भी। त्रीणि पुत्रः यह अशुद्ध है।
लेकिन इसकी व्याख्या देखते हैं, पहले नहीं कुछ कहते। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में सदैव विशेषण क्रिया में समान लिंग, वचन तथा विभक्ति प्रयोग की जाती है। अतः एक चत्वारि पुरुषाणि, इस प्रयोग में पुष्प शब्द के बहुवचनांत रूप पुष्पाणि के साथ चत्वारि का प्रयोग है, जो चतुर शब्द के नपुंसक लिंग का बहुवचनांत है। विशेषण विशेष्य समान लिंग, वचन तथा विभक्ति में प्रयुक्त तथा शुद्ध प्रयोग है। छत्रसः बालिका, यहाँ बालिका शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप बालिकाः के साथ छत्रसः, जो कि चतुर चार शब्द के स्त्रीलिंग का बहुवचनांत रूप प्रयुक्त है। विशेषण विशेष्य समान लिंग, वचन तथा विभक्ति में है, अतः शुद्ध प्रयोग है। तयो बालकाः, यहाँ बालक शब्द के प्रथमा बहुवचन के रूप बालका के साथ त्रयः का प्रयोग है। त्रि शब्द के पुल्लिंग का बहुवचनांत रूप है। विशेषण विशेष्य समान लिंग, वचन और विभक्ति में प्रयुक्त तथा शुद्ध प्रयोग है। विसर्ग संधि द्वारा त्रयः के विसर्ग को ओकार आदेश होकर त्रयो रूप का प्रयोग हुआ है। त्रीणि पुत्राः, यहाँ पुत्र शब्द के पुल्लिंग बहुवचनांत रूप पुत्रा के साथ त्रीणि का प्रयोग किया गया है, जो त्रि शब्द के नपुंसकलिंग का रूप है त्रीणि। विशेषण विशेष्य में समान लिंग का प्रयोग न होने के कारण यह प्रयोग अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा त्रयः पुत्राः। प्रश्नोत्तर विकल्पों में बी तथा डी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, जो संभवतः मुद्रण दोष है, जिसे इस पुस्तक में सही कर दिया गया है। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि त्रीणि पुत्रा यह प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि विशेष्य पुत्रः पुल्लिंग में तथा विशेषण त्रीणि नपुंसकलिंग में है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 98, किरात अर्जुनीय महाकाव्य का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये वन पर्व से लिया गया है। महाभारत एक उपजीव्य ग्रंथकार और उपजीव्य। किरात अर्जुनीयम 12वीं महाभारत का वन पर्व, शिशुपाल वध माघ महाभारत का सभा पर्व, नैषधीय चरित श्रीहर्ष महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान, वेणी संहारण भट्टनारायण महाभारत का सभा पर्व, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान, नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट महाभारत, पंचरात्रम भास महाभारत, बालचरित्रम भास महाभारत। रामायण से देखिए रघुवंशम कालिदास वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण, मेघदूतम कालिदास रामायण के दूत काव्य की कल्पना तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से कथानक, उत्तर रामचरितम भभूति रामायण का उत्तरकांड, प्रतिमा नाटकम भास वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से रावण वध तक, अभिषेक नाटकम भास वाल्मीकि रामायणम, कुमार संभव कालिदास श्रीमद् भगवत महापुराण, विक्रम उर्वशीयम कालिदास ऋग्वेद एवं महाभारत, मालविकाग्निमित्रम कालिदास इतिहास प्रसिद्ध, महावीर चरितम भभूति वाल्मीकि रामायण, प्रश्न राघम जयदेव वाल्मीकि रामायण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किरात अर्जुनीयम का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया था, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 99, सापे नास्तंगमित महिमाम किसका विशेषण है? तो सांप जो श्राप मिला है वो मेघ को मिला, उसको मिला है, यक्ष को मिला है। सापे नास्तंगमित महिमा ये यक्ष का विशेषण है। मेघदूत में यक्ष के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। सापे नास्तंगमित महिमा, साप से जिसका महत्व नष्ट हो गया हो। कश्चित कांता विरह गुरुणा, कोई यक्ष प्रिय के विरह से दुखी। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने कर्तव्य से असावधान। अबला विप्रयुक्त, अपनी पत्नी से वियुक्त। कनक वल्य भ्रंश रिक्तः, सोने के कंगन खिसक जाने से शून्य। कलाई वाला। प्रकोष्ठः, कलाई वाला। अंतःवास पर, जिसके आंसू अंदर ही रोक लिए गए हैं। दयिता जीविता लंबनार्थी, प्रिया के प्राणों को सहारा देने वाला। गुह्य का कारमाता यक्ष, काम पीड़ितः। रामगिरी आश्रमस्थ, रामगिरी के आश्रम में स्थित। अव्यापन्नः, जीवित है जो वह यक्ष। वियुक्तः, बिछड़ा हुआ यक्ष। लोचनाभ्याम अदृश्यः, नेत्रों से न देखे जाने योग्य यक्ष। मेघदूतम में यक्षिणी के लिए प्रयुक्त शब्द। तस्याः प्रियायाः, उस प्रिया का। ते सखीम से व्यापारम, काम में लगी हुई तुम्हारी सखी। निर्विनोदाम, विनोद से रहित। ताम उनिद्राम, जिसकी निंदा चली गई है। ताम अवनी शयनाम, भूमि पर सोने वाली उसको। ताम साध्वीम, उस पतिव्रता को।
कलेशना विक्षिपन्तीं। श्वास वायु के द्वारा नीचे के होठ को दुख देने वाले तथा गालों पर लटकती रूखी अलकों को आहों के द्वारा हिलाती हुई। निद्राम आकांक्षन्तीं, निद्रा को चाहती हुई। मृगाक्ष्या, मृग के समान नेत्रों वाली। स्मित नयनाम माननीं, मनस्वियों के निश्चल नेत्रों वाली। अविधवे, हे सौभाग्यवती। चंडी, हे कोप करने वाली। आसित नयने, हे काले नेत्रों वाली। उत्कंठोच्छ्वसित हृदया, उत्कंठा के कारण विकसित सा हृदय वाली वह यक्षिणी। अबले, हे दुर्बल नारी। कल्याणी, हे सौभाग्यवती। मेघदूत में मेघ के लिए प्रयुक्त शब्द आश्लिष्ट सानुम आलिंगन किया गया है। शिखर, जिसके द्वारा वप्र कीड़ा परिणत गजा प्रेरक्षणीयम। उत्खात, केली में तिरछे दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान सुंदर। धूमा, ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः, धुएं, तेज, जल एवं वायु का मिश्रण। अविहत गति ही, जिसकी गति में अवरोध न हो। दृष्टोत्साह, देखा गया उत्साह जिसका। लोचनी, पीयमाना, नेत्रों से पिया जाने वाला, पिया जाता हुआ। लघु गति ही, तीव्र गति वाला। तोयोत्सर्ग, द्रुततर गति ही, जल वर्षण के कारण और तेज उड़ान वाले। वांत वृष्टि ही, वमन कर दी गई है वृष्टि जिसके द्वारा। सुभग, हे सौभाग्यशाली। शोध वातायनस्थ, महल के झरोके में बैठा हुआ। विद्युत गर्भहा, भीतर बिजली को रखने वाला। अम्बुवाहा, मेघ। आयुष्मान, हे चिरंजीव। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सापे नास्तंगमित महिमा यह यक्ष का विशेषण है, अतः विकल्प सी सही है। लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया गया? तो कालकूट से मोहन शक्ति। बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथा के प्रकरण ग्रंथ सुकनासोपदेश में राजा तारापीड़ के मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि अवलोकयतु तावत् कल्याणा अभिनिवेशो लक्ष्मी में प्रथमम् इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरिः लक्ष्मी क्षीरसागरात् परिजात पल्लभ्यो रागम इंदुकलाद एकांत वक्रताम उच्चैश्वचंचलतां कालकूटान मोहन शक्ति मदिरायां मदम कौस्तुभमणे अतिनैष्ठुर्यम् इति एतानि सहवास परिचय वसात विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वे इव उद्गतः। कल्याण में आग्रह दृढ़ संकल्प रखने वाले अर्थात मंगल के इच्छुक आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही देख लीजिए। मानो कुशल योद्धाओं के कृपाण समूह रूपी कमल वन में अवस्थित या विश्राम करने वाली अथवा विचरण करने वाली भ्रमरी स्वरूपा यह लक्ष्मी साथ रहने से परिचय हो जाने के कारण पारिजात वृक्ष के पल्लवों से राग लालिमा, चंद्रलेखा से नितांत वक्रता, उच्चैश्वह घोड़े से चंचलता, कालकूट विष से सम्मोहन शक्ति, मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता, इन विरह विनोद के चिन्हों को लेकर क्षीरसागर समुद्र से निकली है अर्थात पैदा हुई है। कालकूटात मोहन शक्ति, पारिजात पल्लभ्य रागम, इंदु सक्लात एकांत वक्रताम, उच्चैश्वसः चंचलताम, कौस्तुभमणि नैष्ठुर्यम, मदिरायाम मदम। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से मोहन शक्ति ग्रहण किया गया, जबकि उच्चैश्वः घोड़े से चंचलता, पारिजात पल्लव से रागता तथा इंदु सक्लात चंद्रमा से वक्रता को ग्रहण किया गया था। विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 101 नव यौवन उद्धतः यह पद किरातार्जुनीय महाकाव्य के लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नव यौवनतः उद्धृतः, ये दुर्योधन। व्याख्या, अपने गौरव के लिए प्रसिद्ध भारवी के द्वारा रचित 18 सर्गों के महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें 1 से 44 तक के श्लोकों में वंशज तथा 45वें पुष्पिताग्रा व 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग भारवी ने किया है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया वनेचर द्वैत वन में लौटकर हस्तिनापुर का समाचार युधिष्ठिर को बताते हुए कहता है, सायो वैराज्ये नवयौवनोद्धृतं निधाय दुःशासनम् ईदशासनः मखे स्वखिन्नो अनुमता पुरोधसः
धिनोति हव्येन हिरण्यरेत समम्। अप्रतिहत आज्ञा वाला वह सुयोधन नई अवस्था के कारण उद्दंड दुशासन को युवराज पद पर अभिषिक्त करके स्वयं पुरोहित से अनुमति प्राप्त करके अश्रांत भाव से यज्ञों में हवि सामग्री द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करता है। अन्य पात्रों के लिए प्रयुक्त पद महोजसः धनुधारी सैनिकों के लिए, मानधनः दुर्योधन के सैनिकों के लिए, धनार्चितः दुर्योधनों के सैनिकों के लिए, संयतिः लब्ध कीर्तया दुर्योधनों के सैनिकों के लिए, न संहता न भिन्नवृत्त्या दुर्योधनों के सैनिकों के लिए, कृष्णः द्रौपदी के लिए, द्रुपात्मजा द्रौपदी के लिए, आखंडल सोनू अर्जुन के लिए, अनुरक्त साधना युधिष्ठिर के लिए, कुलाभिमानी युधिष्ठिर के लिए, नरदेवा युधिष्ठिर के लिए, लोहित चंदनोचितः भीम के लिए, महारथः भीम के लिए, रेणुरूषितः भीम के लिए, वृकोदरः भीम के लिए, सत्यधनः युधिष्ठिर के लिए, वनांत संज्ञा कठिन कृताकृति नकुल सहदेव के लिए, अगजो गजो नकुल सहदेव के लिए, यमो नकुल सहदेव के लिए, वन्य फलासीनः युधिष्ठिर के लिए, मणिपीठ साइनो युधिष्ठिर के दोनों चरणों के लिए, धामवताम पुरहासरा युधिष्ठिर के लिए, सुयोधनः युधिष्ठिर के लिए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नव यौवन उद्धतम यह पद दुशासन के लिए प्रयुक्त है, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 102। स्मृष्यति त्वां नासावोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् इव। इस पंक्ति किसने कही है? स्मृष्यति त्वां न सावोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथम कृतामिव। शकुंतला द्वारा अतिथि सत्कार न किए जाने पर क्रोधित दुर्वासा ऋषि श्राप देते हुए यह कथन कहते हैं कि वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही बात को स्मरण नहीं करता। दुर्वासा द्वारा कहे गए अन्य कथन है अयम अहम भव। नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य से आवाज आती है यह मैं एक अतिथि आया हूँ, यहाँ कौन है? अतिथि परिभाविनी। नेपथ्य से ओहो ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिंतयन्ति यम अन्य मानसः तपोधनम वेत सिनमामुपस्थितम। शकुंतला को श्राप देते हुए दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अन्य हृदय से जिसका चिंतन करते हुए तो उपस्थित हुए भी मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ प्रमुख पात्रों का कथन इस प्रकार है। दुष्यंत पश्योद अग्र प्रलुप्तत्वात् वियतिः बहुतरम स्तोकम उर्वयः प्रयाति। राजा हिरण का पीछा करते हुए अपने सारथी से कहते हैं कि यह मृग ऊंची कूद के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम प्रथम अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का है। राजा दुष्यंत सारथी से कहते कि तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। भवितव्यायानाम द्वाराणि ही भवन्ति सर्वत्र। दुष्यंत कहते हैं कि भावी होनहार जो घटनाएं होती हैं, भावी होनहार घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार मार्ग हो जाते हैं। ध्रुवम सह नीलोत्पलपत्रधार्यः समीलतां छेत्तुं ऋषि व्यव्यशति। दुष्यंत शकुंतला के विषय में कहता है कि वह अवश्य ही नीलकमल के पत्ते की धार से समी की लता को काटने का यत्न करता है। मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति ही। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का है। दुष्यंत स्वयं से शकुंतला के विषय में कहता है कि काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। किम इव ही मधुराणाम मंडलम ना कीर्तिनाम। दुष्यंत कहता है कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तियाँ। दुष्यंत कहता है कि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। अस्ति एतत् अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम। राजा कहता है कि दूसरे की समाधि से भयभीत होना देवताओं में देखा जाता है। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। दुष्यंत कहता है कि कांति से देदीप्यमान तेज विद्युत भूतल से उत्पन्न नहीं होता। आशंक से यत अग्निम तत इयम स्पर्शम क्षमम रत्नम। दुष्यंत कहता है कि तू जिसे अग्नि समझ रहा था वह यह स्पर्श के योग्य रत्न है।
अहो चेष्टा प्रतिरूपी कहा कामी जनों मनोवृत्ति ही। राजा कहता है कि मन में अहो कामी जनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही होती हैं। आकृता अर्थोपि मनसि जिहे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते है। राजा कहता है कि काम भाव के सफल न होने पर दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। अहो कामी स्वयताम पश्यति। राजा कहता है कि अहो कामी व्यक्ति सर्वतः का अपनी ही बात करता है, देखता है। अनिर्वर्ण्यम पर कलत्रम। राजा कहता है कि पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतस्तुसारम न च खलु परिभोक्तुम न एव शक्नोमि हातुम। राजा कहता है कि प्रातःकाल के समय हिमकरणों से युक्त कुंद के फूल को भोरे की तरह मैं न तो इसका उपभोग ही कर सकता हूँ, न ही छोड़ सकता हूँ। सारंगरव का कथन है ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्या इति श्रूयते है। सारंगरव महर्षि कर्ण से कहता है कि हे भगवान, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नामः। सारंगरव कहता है कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। जनः कीर्णम मन्ये हुत वह परितम गृहम इव। सारंगरव शार्दूल से कहता है कि इस राजगृह को अग्नि की लपटों में घिरे हुए भवन की तरह समझता हूँ। भवन्ति नम्रः स्तर्वा फलागमयी नवाम्बुविदुर्विलम्बिनो घना अनुधत्तः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभावा इव एषः परोपकारिणीनाम्। सारंगरव कहता है कि वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं, बादल नए जल से पूर्ण होने पर बहुत नीचे लटक आते हैं, सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर सुशील हो जाते हैं, यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः। सारंगरव कहता है कि सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने अधीन होती हैं। त्वम अहर्तः प्रागर्षः स्मृतो असि न शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया। सारंगरव कहता है कि तुम हमारे लिए पूजनियों के मुख्यतम हो और शकुंतला शरीर धारणी सत्क्रिया पूजा है। किम कृत कार्य दोषो धर्म प्रति विमुखता कृतावता। सारंगरव राजा से कहता है कि क्या आप अपने किए हुए कार्य से घृणा करते हैं अथवा धर्म की ओर विमुख हो रहे हैं अथवा किए हुए का जानबूझकर निरादर कर रहे हैं। पंचम अंक की घटना है। मूर्छन्ति यमिहि विकाराः प्रायणेश्वर्य प्रमत्तेषु। सारंगरव कहता है कि समृद्धि के कारण प्रमत्त व्यक्तियों में प्राय ये मन के विकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मुष्टम प्रतिग्राह्यता स्वयं अर्थ प्रात्रीकृतः दस्योर इव असीयेन। सारंगरव कहता है कि जिसने चुराए हुए अपने धन को तुम्हें समर्पित करते हुए चोर के तुल्य तुमको एक योग्य पात्र बनाया है। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदयम्। सारंगरव कहता है कि इसीलिए गुप्त मैत्री विशेष रूप से परीक्षा करके ही करनी चाहिए। परस्पर अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया हुआ प्रेम इसी प्रकार वैर रूप में परिणत हो जाता है। उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। सारंगरव कहता है कि पत्नी पर पति की सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गई है। अथ तो वेत्सि शुचि व्रतम आत्मनः पति को ले तब दास्यम अपि क्षमम। सारंगरव शकुंतला से कहता है कि यदि तू अपने आचरण को पवित्र समझती है तो पति के परिवार में तुझे दासता करनी ही उचित है। शार्दूल का कथन अभ्यक्तम इव स्नातः शुचि अशुचिम इव प्रबुद्धा इव सुप्तम बद्धम इव स्वैर्गतिः जनम इहि सुख संगीनम वे अवेमी। शार्दूल कहता है कि सुखों में आसक्त लोगों को ऐसा ही समझता हूँ जैसे नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए को और स्वच्छंद गति वाला व्यक्ति बंधे हुए को समझता है। उपर्युक्त इस विवरण से स्पष्ट है कि स्मरिष्यति त्वाम न प्रथम कृताम इव। इस पंक्ति का चतुर्थांक में महर्षि दुर्वासा द्वारा कही गई है विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 103 उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो गोदावरी नदी का उल्लेख है। व्याख्या इसकी